बोले ऐसे दुष्ट पुत्र की अपेक्षा पुत्र मनुष्य जो है पुत्रहीन रहे, माता जो है बांझ रहे, वह सबसे अच्छा है। लेकिन जो है संतान अगर कुसंतान हो गई तो इससे बड़ा दुख संसार में माता पिता के और कुछ नहीं होता है। तो कहा है कि कुल की भलाई के लिए ऐसे पुत्र को भी त्याग देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बेटा जो है बर्बादी करके आ रहे हैं और तुम उसको कह रहे हो कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बेटे को तो बहुत बिगाड़ देते हैं घर वाले भी, अधिकतर संतान को बिगाड़ने में घर वालों का हाथ रहता है। तो शिव पुराण में लिखा है कि ऐसा पुत्र जो तुम्हारा कहना नहीं मानता हो उसको त्याग देना चाहिए। कुल की भलाई के लिए एकमात्र उसका परित्याग ही धर्माचरण है। शिव पुराण कहता है कि ऐसे पुत्र को तो त्याग देना चाहिए जो कुल की बदनामी करता हो। अब इस यज्ञदत्त पुत्र दुष्ट गुणनिधि बड़ा जो है पिता के डांटने से धुतकारने से घर से एक दिन बाहर चला गया। और जब वह बाहर चला गया उसके पिता ने इसको घर से बाहर निकाल दिया। अब वह गुणनिधि जो है जाकर एक शंकर जी के मंदिर में चला गया। और शंकर जी के मंदिर में जब वो चला गया तो उसने देखा कि बड़ा अंधकार यहाँ है। तो शिवलिंग के शिखर पर पड़ रही अंधकार को देखकर इसने सोचा कि चलो मैं भगवान के आगे एक दीपक जला देता हूँ। भगवान के आगे नहीं जलाया दीपक, सोचा कि रात में मैं यहाँ कैसे रहूंगा, मैं यहाँ एक दीपक जला देता हूँ। और जब दीपक जलाया तो देखा कि शिखर पर दीपक की रोशनी पड़ी तो देखा कि अरे ये तो मंदिर है। जब इसने वह दीपक जलाया, दीपक की वर्तिका बनाई, दीपक को पुनः जलाया रात्रि में और शिव के पास भगवान के पास इसने उजाला कर दिया महाराज। और भगवान हमारे इतने दयालु, इतने भगवान सरल हमारे शंकर भगवान कि भगवान ने सोचा कि मैं तो दुनिया को उजाला करता हूँ, मेरे यहाँ इसने प्रकाश कर दिया। और भगवान वहाँ बिल्कुल बहुत प्रसन्न मन से भगवान वहाँ प्रकट हुए। और भगवान ने इसको कहा कि जाओ तुम अनंत काल तक जो है सुखों का भोग करोगे और अंत में मेरे परम पद को तुम प्राप्त करोगे। फिर यहाँ गुणनिधि अगले जन्म में कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। शिव सेवा परायण होने के कारण इसका नाम दम रखा। पहले गुणनिधि फिर दम। भगवान की सेवा की, भगवान के मंदिर में दीपक जलाया अनजाने में। देखो भगवान के मंदिर में दीपक जलाने का कितना बड़ा महत्व है। अनजाने में जलाया, लेकिन अगर हम जान के महादेव के आगे दीपक जला दें तो फिर तो भगवान हमको मनचाहा फल दे देते हैं। भगवान के मंदिर में दीपक जलाने का फल बताया कि भगवान के मंदिर में दीपक जलाने का क्या फल है, इसको बताया सुंदर। और कहा कि अगले जन्म में वह बालक कम हुआ और शिव धर्म में परायण था, दुष्टों का दमन करता था, शिवालय में दीप दान कराता था, खूब दीप दान कराता था प्रजा से। और कहता कि चलो सब लोग दीप दान करते हैं। दीप दान का महत्व है शिवालय में बड़ा बड़ा। तो एक दिन ऐसा विचार बनाएंगे कि हम भी यहाँ कथा में दीप दान करेंगे। तो आप भी अपने घर से सब लोग एक एक दीपक लेके आना, वो बताएंगे कब करेंगे, महाराज जी से पूछेंगे। तो महादेव के मंदिर में दीप दान का बड़ा महत्व है। तो कथा के बीच में एक दिन अच्छा शुभ अवसर देखकर दीपदान हम सब लोग महादेव के मंदिर में करेंगे। बड़ा महत्व है दीपदान का। तो जब ये राजा बना, इसने कोई धर्म नहीं किया, बस सबसे मंदिर में दीपदान करवाता था, दीपदान करवाता था। इसने इतने दीपदान करा दिए, दीपदान कराने के कारण जो है वह राजा दूसरे जन्म में रत्नमय दीपों की शिखाओं को आश्रय देने वाली अलकापुरी का राजा कुबेर बन गया। महाराज बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार शंकर भगवान